1886 अटलांटा। एक थका हुआ फार्मासिस्ट और एक सोल्जर। वो कोई जादुई दवाई बनाना चाहता है, लेकिन अनजाने में इसने कुछ और ही बना दिया। दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक कोका कोला। यह है कोका कोला की खान। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में इस शहर का नाम है अटलांटा, और अटलांटा को दुनिया एक खास नाम से जानती है, द होम ऑफ कोका कोला, यानी कोका कोला का घर। और यहाँ एक म्यूजियम है। दुनिया भर से हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इस एक म्यूजियम को देखने आते हैं, और इसमें रखा है द वॉयलेट, जिसमें कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला मौजूद है, जो आज तक कोई नहीं जान सका। आज ये कंपनी हर रोज दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में 1.9 बिलियन बॉटल्स और कैन बेचती है, और सालाना रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसके अलावा इसकी ब्रांड वैल्यू 106 बिलियन है। मगर ये सब जानने के बाद जब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी असल में क्या थी, तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो ड्रिंक आज दुनिया के हर घर में है, 140 साल पहले एक ऐसी दवाई थी जिसमें कोकेन, अल्कोहल और कैफीन मिलाई जाती थी। जरा तस्वुर करें, 3 इतनी खतरनाक चीजें एक ही ग्लास में, और आज वही ड्रिंक दुनिया की सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। तो सवाल ये है कि एक दवाई से बिलियंस ऑफ डॉलर की एम्पायर तक ये सफर कैसे तय हुआ। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर जॉन पेम्बेटन से, जो एक सोल्जर थे। सिविल वॉर में वो बुरी तरह जख्मी हुए, तो अपने दर्द को कम करने के लिए वो एक दवा का इस्तेमाल करते थे, जिसे मार्फिन कहते हैं। लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से इसे मार्फिन से एडिक्शन हो गई। अपने आप को ठीक करने की कोशिश में इसने नई नई दवाइयाँ बनाना शुरू कर दी। फिर इसने एक दिन कोका लीव्स, कोला नट्स और अल्कोहल को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई, और इसे एक ऐसी दवाई की तरह पेश किया कि अगर कोई इंसान दिन में 3 ग्लास इस ड्रिंक के पीता है, तो इसे चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे सर दर्द, थकावट, यहाँ तक के मार्फिन की लत, सब ठीक हो जाएंगे। 1886 में अटलांटा में अल्कोहल पर पाबंदी लग गई, जिसकी वजह से इसके अंदर अल्कोहल को निकालकर कार्बोनेटेड वाटर ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से ड्रिंक कड़वी हो गई। फिर इसे टेस्ट देने के लिए पेम्बेटन ने इसके अंदर ऐड किया बहुत सारा शुगर, और 1886 में पहली बार जैकब्स फार्मेसी अटलांटा में ये ड्रिंक बेचने के लिए लाई गई। लेकिन शुरू में ये इतनी नहीं चली। रोज की सिर्फ 9 बॉटल्स ही मुश्किल से बिक पाती थी। फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन डॉक्टर जॉन पेम्बेटन के दोस्त और अकाउंटेंट थे। इन्हीं ने कोका कोला का नाम तजवीज किया और मशहूर लोगो अपने हाथों से डिजाइन किया था। कोका कोला का नाम असल में इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट से आता है। कोका कोका लीव से, जिससे कोकेन आती थी, और कोला कोला नट से, जिसमें कैफीन होती है। शुरू में एक ग्लास कोक में 9 मिलीग्राम कोकेन होती थी, और कैफीन आज से 4 गुना ज्यादा। 1903 में कोकेन निकाल दी गई, मगर कोला लीव्स का थोड़ा हिस्सा आज भी कोक में है। कंपनी का कहना है कि लीव से कोकेन पहले अलग कर ली जाती है। बोतल पर इसे नेचुरल फ्लेवरिंग से मेंशन किया जाता है। 1886 में पेम्बेटन का इंतकाल हो गया, और जाते जाते इसने कोका कोला को $2300 में ऐसा ग्रीक कैंडलर को बेच दिया, और इसने वो किया जो पेम्बेटन सोच भी नहीं सकता था। इसने लोगों को मुफ्त कोका कोला पिलाना शुरू की, हजारों कार्ड बांटे। कैंडलर ये जानता था कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, और फिर जगह जगह पोस्टर और कोला के लोगो पेंट्स किए गए। आशा कैंडलर ने इसे दवाई की तरह नहीं, बल्कि एक रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक बनाकर प्रमोट किया, और इससे सेल्स भी तेजी से बढ़ने लगी। पहले कोका कोला सिर्फ ग्लास में फरोख्त की जाती थी, और लोग स्पेशली शॉप्स पर जाकर इसे पीते थे। फिर कहानी में एंट्री हुई 2 और लोगों की, बेंजामिन और जोसेफ। ये दोनों वकील थे। इन्होंने सोचा कि कोक सिर्फ दुकानों पर क्यों, अगर इसे बोतल में बंद कर दें तो हर घर तक पहुंच सकती है। ये ख्याल लेकर वो सीधे कैंडलर के पास गए। कैंडलर ने इसे बेकार ख्याल कहकर इनकार कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि बस $1 में ये काम हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो सारा नुकसान हम उठाएंगे। तब इतनी अच्छी डील सुनकर कैंडलर मान गया, और यही फैसला आगे चलकर एक बड़े नेटवर्क में बदल गया, और कोका कोला पूरी दुनिया में फैल गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोका कोला ने खुद को सिर्फ एक ड्रिंक की तरह नहीं, बल्कि अपने वतन, अपने फौजियों और अपनी शनाख्त की अलामत के तौर पर पेश किया। कंपनी ने ये पैगाम दिया कि जहाँ भी फौजी मौजूद हैं, वहाँ ये ब्रांड ताजगी और सुकून लेकर आएगी। इसी तरह इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि लॉयल्टी, पैट्रियटिज्म और इमोशनल कनेक्शन बेचा। यही वजह थी कि कोका कोला सोल्जर्स के साथ जुड़ गई, और लोगों के दिलों में इसकी जगह और मजबूत हो गई। इस दौर में कोका कोला ने अपनी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत मुअस्सर बनाया, ताकि बोतल्स फौजियों तक आसानी से पहुंच सके। इस मंसूबाबंदी ने जंग के मुश्किल हालात में भी विजिबल रखा, और इसे एक अमेरिकन सिंबल बना दिया। इन सब के पीछे कोका कोला का मकसद फौजियों के जरिए दूसरे मुल्कों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना था। जहां जहां अमेरिका की फौज पहुंची, वहां वहां कोका कोला के कारखाने भी बनने लगे। जंग खत्म हो गई, मगर वो फैक्ट्रीज बाकी रह गई। इन्हीं के जरिए
से कोका कोला एक लोकल ड्रिंक से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बन गई। इस जंग के दौरान कंपनी जर्मनी तक असल कोला पहुंचा नहीं सकी, इसीलिए वहां के लोगों ने कुछ मुकामी इंग्रेडिएंट से एक नई ड्रिंक बनाई जिसका नाम फैंटा है और बाद में ये कोका कोला सिस्टम का हिस्सा बन गई। यूं कोका कोला ने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। कोका कोला ने लोगों के साथ इतने मजबूत इमोशनल कनेक्शन बना लिए थे कि जब 1985 में कंपनी ने न्यू कोक लॉन्च की, ख्याल ये था कि टेस्ट बदलकर मार्केट में बढ़तरी मिल जाएगी, मगर हुआ इसके उल्ट। लोगों ने इसे अपनी आइडेंटिटी पर हमला समझा, लेटर्स आए, एहतजाज हुए और शदीद अवामी रद्द अमल के बाद कंपनी को सिर्फ 3 महीनों में कोका कोला क्लासेस वापस लानी पड़ी। ये बिजनेस हिस्ट्री की सबसे मशहूर गलतियों में शुमार होती है। यूं कोका कोला ने अपने कंज्यूमर्स को ये भी एहसास दिलाया कि असल में इनकी जिंदगी में इस ड्रिंक की कितनी अहमियत है। इसके अलावा कोका कोला ने अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ टेस्ट पर नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजीज पर भी काम किया। इसने लोगों की पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए, जैसे कम कैलोरीज वाले ड्रिंक, ताकि वो लोग भी अट्रैक्ट हों जो डाइट या लाइट ऑप्शंस चाहते हैं। टैब कंपनी का पहला लो कैलोरी प्रोडक्ट था, जिसे खास तौर पर इसी डिमांड को देखकर बनाया गया था। कंपनी ने नौजवानों को मुतवज्जा करने के लिए प्राइजेस, गेमिंग एक्सपीरियंस, ऑनलाइन प्रमोशंस और कई मॉडर्न कैंपेन्स भी इस्तेमाल की, ताकि ब्रांड सिर्फ एक ड्रिंक ना रहे बल्कि फन और एक्साइटमेंट से जुड़ जाए। इसके साथ कोका कोला ने अपने ब्रांड को टाइम के साथ बदलते रहने वाली चीज बनाया, कभी नई पैकेजिंग, नए फ्लेवर्स, कभी फेमस फेसेस और कभी टीवी या डिजिटल कैंपेन्स के जरिए। इसी लचक ने इसे आम ड्रिंक से बढ़ाकर एक ऐसी कंपनी बना दिया जिससे लोग इमोशनली अटैच्ड हो गए। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के साथ एक डार्क साइड भी आती है। कोका कोला पर सबसे बड़ा सवाल इसके वाटर यूज और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट का है। एक मशहूर दावा ये भी किया जाता है कि 1 लीटर कोका कोला बनाने के लिए तकरीबन 3 लीटर पानी दरकार होता है और कुछ इलाकों में ये भी कहा गया है कि कंपनियों की मौजूदगी ने ज़ेरे ज़मीन पानी पर दबाव ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत के बाज़ मकामात और मेक्सिको जैसे इलाकों में इस पर शदीद बहस हुई है कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं, जबकि कई लोगों को साफ पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। इसके साथ शुगर का मसला भी बहुत बड़ा है और ज्यादा शुगर का ताल्लुक मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से जोड़ा जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन भी एक और बड़ा मसला है, क्योंकि इस ब्रांड की बोतलें दुनिया भर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और वेस्ट मैनेजमेंट पर दबाव डालती हैं। कोका कोला पर यह तनकीद भी की जाती है कि इसने बच्चों और नौजवानों को अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाया है। स्कूल एड्स, रंगीन पोस्टर्स और अट्रैक्टिव ब्रांडिंग के जरिए इस ड्रिंक ने बचपन ही से इसे फेमिलियर बना दिया है, ताकि ब्रांड लॉयल्टी शुरू से ही बन जाए। इसी वजह से लोग कहते हैं कि कोका कोला सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचती बल्कि आदत और इमोशनल अटैचमेंट भी बनाती है। इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, जो इसकी ताकत और असर को जाहिर करता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।